तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक कौन सा, क्वांटम नंबर्स। तो मुझे आप बताइए कि इससे पहला जो हमें लेक्चर, वीडियो लेक्चर था, वो किस पे था? हाँ, क्या था बताओ? वेव मैकेनिकल मॉडल पर, ठीक। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि श्रोडिंगर जो है, हाँ क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक। कहां से? वेव मैकेनिकल मॉडल से। और हमने पढ़ा था इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन। हमें क्या दिया? 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। और वो 3 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्वांटम नंबर्स को, 3 क्वांटम नंबर्स को, ठीक। और वो 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं, 3 क्वांटम नंबर्स, उनका नाम क्या? फर्स्ट n, सेकंड l, थर्ड m। n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, m फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये 3 क्वांटम नंबर जो हैं, ये हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन देते हैं? अबाउट लोकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सा लोकेशन? कौन सा लोकेशन? वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज हाइस्ट। और उस लोकेशन का नाम क्या है बताओ? क्या है वो? हमारा कौन सा लोकेशन है? 3D स्पेस है, 3D लोकेशन है, 3D एड्रेस है, 3D एड्रेस है। और उस 3D लोकेशन का नाम क्या? उसी का नाम क्या? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? 3D स्पेस। ऑर्बिटल क्या है? 3D एड्रेस। ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल लोकेशन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जहां इलेक्ट्रॉन का क्या? फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? हाइस्ट। चलो आप इसको नोट करो। हाँ, फास्ट करा नोट। चलो मैं रब करूं। हाँ, नाउ अब हमने पढ़ा क्या कि क्वांटम नंबर्स कितने? 3 n, l, m। कहां से आए? अरे भाई, कहां से आए? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। पर आपने शायद पढ़ा होगा, या पहली बार अगर सुनते हो, क्वांटम नंबर्स 3 नहीं बल्कि क्वांटम नंबर्स कितने हैं? क्वांटम नंबर्स जो हैं, ये क्या है? 4। कितने हैं? 4 हैं। हाँ, कौन कौन सा? फर्स्ट n, सेकंड l, थर्ड m, और फोर्थ एक भी है जिसको हम s कहते हैं। n क्या होता है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l को क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और m फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये 3 हमें कहां से मिले? कहां से? रिजल्ट ऑफ आर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अब फोर्थ क्वांटम नंबर s, इसको क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या ये मिला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से? नहीं। तो फिर ये कहां से आया? रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। ये आप नोट करो। अब क्वेश्चन है कि डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या है। चलिए यहां पे हम लिखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ व्हाट? क्वांटम नंबर्स। देखिए बड़ा सिंपल बात है। जैसे हमारे पास क्या होता है? आई कार्ड होता है। आई कार्ड, अगर गलती से किसी आदमी का आई कार्ड लगा, तो उस आदमी का क्या जानेगा कि किस कंट्री में रहता है ये आदमी, अरे किस स्टेट में रहता है ये आदमी, किस डिस्ट्रिक्ट का है ये आदमी, और किस विलेज का है ये आदमी। ये पता करेगा इसका घर कहाँ पर है और किस कमरे में रहता है, मे बी
अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चला। चलिए मुझे बताइए बेटा, ऐसे ही हमारा क्वांटम नंबर जो है ये क्या है, कितने हैं ये? हाँ, ये है सेट ऑफ व्हाट, 4 नंबर्स, सेट ऑफ 4 नंबर्स, हाँ, विच गिव व्हाट इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा आधार, जैसे हमारा आई कार्ड होता है, लाइक आधार कार्ड होता है, ठीक, आई कार्ड, ऐसे क्वांटम नंबर्स, आई कार्ड फॉर ए पर्सन, क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन। ये क्या देते हैं? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वायर, ये कौन सा लोकेशन देते हैं, कौन सा लोकेशन, वायर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज हाइस्ट। बेटा देखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि यहां पर ये टर्म इस्तेमाल होते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं एज पर व्हाट क्वांटम नंबर्स, एज पर वे मैकेनिकल मॉडल। बोर ने कहा था कि पोजीशन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या प्रोबेबल पोजीशन निकाल सकते हैं, प्रोबेबल एड्रेस बताएगा कि कहाँ हो सकता है। हाँ, तो क्वांटम नंबर्स हमारे क्या, ये लाइक आई कार्ड किस, किन का, इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन किस, हाँ, इलेक्ट्रॉन का क्या लोकेशन, और कौन सा लोकेशन इलेक्ट्रॉन का। जैसे आर्मी का क्या कंट्री, ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल देखिए, जैसे बहुत सारे विलेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर क्या बनाते हैं, स्टेट, और बहुत सारे स्टेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंट्री को। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्बिटल्स बनाते हैं सब शेल्स को, और सब शेल्स बनाते हैं शेल को। अब ये जो है कौन, क्वांटम नंबर्स, हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन किस शेल का है, किस सब शेल का है, किस ऑर्बिटल का है। तो आप ये नोट करो। तो बेटा आप मुझे बताओ कि जैसे हमारे पास आई कार्ड होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास क्या, क्वांटम नंबर्स। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन, जल्दी बताओ। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, हाँ, एन। हाँ, मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब कौन सा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इलेक्ट्रॉन, अबाउट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नेम ऑफ शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है। सेकंड, साइज ऑफ शेल, और जिस शेल में रहते हैं उसका साइज क्या है। थर्ड, एनर्जी ऑफ शेल, जिस शेल में रहते हैं उसकी एनर्जी कितनी है। फोर्थ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, एन, बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलिए आप ये नोट करो। हाँ, फास्ट, नेम ऑफ शेल, साइज ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन। तो मुझे बताइए आप, तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट रहता है अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो ये कि हाँ, वो क्या, वैल्यूज ऑफ एन। जो एन है इसके क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एन हमारा क्या, क्वांटम नंबर है, नंबर इसके वैल्यूज जो होते हैं 1 to infinite, 1 to infinite बोले तो माय डियर बेटा, बोले तो 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। मतलब बेटा क्या एन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर एन हमारा क्या है बताओ, इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स। हाँ, ये भी नोट ऑफ करो। सेकंड पॉइंट ये हमारा है अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब चलिए, क्या मैं इसको रब करूं, फास्ट। हाँ, नोट करो। चलिए, इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम एन लिखते हैं, ठीक, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, 6, 7 अप टू इन्फिनाइट। हाँ, फिर आप एक वर्टिकल मार्जिन डालो, ठीक। हाँ, एन हमें क्या देता है बताओ जल्दी,
क्या इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ, हाँ फर्स्ट क्या, नेम ऑफ शेल, चलिए ऊपर लिखिए आप यहाँ पे एन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, नेम ऑफ शेल, हाँ उसके बाद बताओ क्या, हाँ उसके बाद क्या, साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ शेल, उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या, एनर्जी ऑफ शेल, और उसके बाद क्या, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाँ मुझे बताइए, जब हमारा n 1 होता है तो उस शेल का नाम क्या, के शेल, हाँ उसके बाद जब n का वैल्यू 2 तो शेल का नाम क्या, एल शेल, जब n हमारा 3 तो शेल का नाम क्या, एम शेल, जब n का वैल्यू 4 तो शेल का नाम क्या, एन शेल, एंड सो ऑन। चलिए बेटा अब सेकंड क्या, साइज ऑफ शेल, हाँ साइज ऑफ शेल कि शेल का साइज क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, n हमने पढ़ा है, n पढ़ा है जब हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल, हाँ उसमें बताया था बोर ने कि साइज कैसे निकालते हैं, r इज व्हाट इज इक्वल टू व्हाट 0.53, यहाँ पे क्या, z n स्क्वायर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉम, दिस इज व्हाट बोर्स फार्मूला फॉर साइज ऑफ शेल, क्योंकि शेल को हम और भी क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल बोले तो ऑर्बिट, तो हम इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये मतलब आर रेडियस, आर साइज किसका, ऑर्बिट या शेल का, और ये क्या बेटा एन, एन हमारा क्या, यही हमारा इंटीजर वैल्यू है, बोर ने कहा था, और यहाँ भी पता चला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कि एन हमारा क्या, एक नंबर है, नंबर है, वहां भी इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर, तो एन स्क्वायर, ठीक, तो आर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इस और इसका क्या रिलेशन, डायरेक्ट, मतलब आर का एन के साथ क्या रिलेशन, डायरेक्ट, मतलब अगर एन का वैल्यू ज्यादा आर भी ज्यादा, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 4 है, मतलब एन का साइज, इसका एन ज्यादा उसका आर भी ज्यादा, मतलब एन ज्यादा, अरे बोले एन ज्यादा तो आर भी ज्यादा, ठीक, आर भी ज्यादा, इसका मतलब कि आर के, आर एल, आर फिर एम और फिर आर एन, मुझे बताओ क्या रिलेशन आएगा, एन का वैल्यू ज्यादा है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, देन आर एम, देन आर एल, देन आर के, ठीक, इसका मतलब यही हुआ, एज वी मूव अवे, एज वी मूव अवे फ्रॉम के टू एन, या हम कहेंगे फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, हाँ साइज ऑफ शेल या ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीसेस, इंक्रीसेस, नोट करो फास्ट, हाँ करा नोट। चलिए उसके बाद क्या, एनर्जी ऑफ शेल, हाँ बोर ने फॉर्मूला दिया था एनर्जी ऑफ शेल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, बताओ क्या फार्मूला, E इज इक्वल टू व्हाट -13.6 इंटू यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ, z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक, मतलब और यूनिट क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या, एनर्जी ऑफ शेल, और ये क्या n, n मतलब हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एक इंटीजर है, ठीक, हाँ अब मुझे बताए इस और इसमें क्या रिलेशन है, इनवर्स और डायरेक्ट, देखिए अगर यहाँ माइनस नहीं होता तब रिलेशन क्या था, इनवर्स, और यहाँ माइनस की मौजूदगी में ये जो रिलेशन बनता है ई और एन का वो क्या, डायरेक्ट बनता है, ठीक, डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस, जब माइनस तो इनवर्स वाला क्या बनता है, डायरेक्ट बनता है, मतलब क्या, एन ज्यादा ए बी ज्यादा, अरे एन ज्यादा ए बी ज्यादा, इसका मतलब यहाँ देखिए आप एनर्जी ऑफ फर्स्ट ये हमारा क्या, के शेल, फिर हमारा ये क्या एनर्जी ऑफ एल, फिर ये हमारा क्या एम, एनर्जी ऑफ एम, फिर ये हमारा क्या एन, तो एनर्जी ऑफ एन, तो क्या जिसका एन वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, एन किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका है, हाँ 4 का, सॉरी एन शेल का एन वैल्यू ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ ऑर्डर आएगा, ठीक, हाँ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, एनर्जी ऑफ एन शेल, मतलब क्या, एज वी मूव अवे, कहां से, फ्रॉम के टू अवे, मतलब अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ शेल्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, ठीक,
ये आपने नोट करा। चलिए उसके बाद हमारा क्या, फर्स्ट था नेम ऑफ शेल इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन साइज ऑफ शेल, थर्ड इंफॉर्मेशन एनर्जी ऑफ शेल और ऑर्बिट, और फोर्थ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। इसके लिए फॉर्मूला क्या, 2n², 2n²। अगर हमें निकालना है क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं किस शेल में, तो फॉर्मूला क्या, 2n², where n is what, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए हम निकालेंगे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर्मूला क्या, 2n²। और के का n वैल्यू क्या 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 1, अरे बीच में क्या इनटू, मुझे बताओ 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 2 इलेक्ट्रॉन किस में, के शेल में। फिर क्या, एल शेल, एल शेल फॉर्मूला क्या 2 इंटू n²। बताओ एल का n वैल्यू क्या, अरे 2 है, तो n स्मॉल n को मिटाया जाए और 2 लिखा जाए, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में है, एल शेल में। फिर कौन सा शेल, एम शेल, एम शेल फॉर्मूला क्या 2n²। अरे m का जो n वैल्यू है वो क्या 3 है। चलिए इसको मिटाया जाए और यहाँ पर 3 लिखा जाए, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 इंटू 2 कितना हुआ 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में, m शेल में। फिर ऐसी n शेल, अरे भाई n शेल फॉर्मूला क्या 2n²। अरे n के बदले क्या आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, हाँ n, ठीक। n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो माय डियर बेटा आप इसको नोट करो फास्ट, वेरी फास्ट। हाँ चलिए इसके बाद हमारा एक और यहाँ पॉइंट है, सर हमने पढ़ा कि क्वांटम नंबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट 3D स्पेस। क्या शेल ऑर्बिट 3D हैं, ये क्वेश्चन है। आपको ये कंफ्यूजन होगा दिमाग में। चलिए आपने इसको लिखा, फास्ट करो, नोट करो। अब हम देखेंगे क्या n जो है, n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या ये कोई इंफॉर्मेशन हमें देता है किसके बारे में, किसके बारे में। अरे हमने पढ़ा है ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल में क्या फर्क है, अरे ऑर्बिट किसने दिया था हमें, अरे बोर ने दिया था। अरे ऑर्बिटल कहाँ से आया, अरे कहाँ से आया बताओ कहाँ से, अरे कहाँ से, क्वांटम नंबर से, अरे श्रोडिंगर से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल से। अरे ऑर्बिट क्या होता है 2D स्पेस, ये होता है 2D स्पेस, और ये क्या है 3D स्पेस, 3D स्पेस। यहाँ पे बोर ने क्या कहा था, याद कुछ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट बोले तो शेल, इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ठीक। और इसका एग्जैक्ट पोजीशन हम निकाल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये क्या 3D स्पेस कहाँ से आया, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अरे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से, वेव मैकेनिकल मॉडल से। अरे 3D स्पेस हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल। ये क्या होता है, प्रोबेबल, नॉट एग्जैक्ट, प्रोबेबल लोकेशन या प्रोबेबल एड्रेस, एड्रेस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की होने की, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑर्बिटल में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मुझे बताइए कि हमने यहाँ लिखा कि जो n है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ शेल या साइज ऑफ शेल या एनर्जी ऑफ शेल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। क्या n कोई इंफॉर्मेशन देगा हमें अबाउट व्हाट, ऑर्बिटल 3D स्पेस, ये क्वेश्चन है। हमने यहाँ पढ़ा खाली ऑर्बिट के बारे में, जो कि ऑर्बिट किसका कॉन्सेप्ट है, बोर का, और ऑर्बिटल किसका कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहाँ से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो ये आपने नोट करना है। देखिए बेटा जैसे कि ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल, और एक पॉइंट आप और नोट कीजिए, जो ऑर्बिटल है, ठीक, ये क्या हमारा है, प्रोबेबल 3D स्पेस, ठीक। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। ऑर्बिटल के 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या, इसका डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज होते हैं, ऑर्बिटल्स का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का डिफरेंट साइज होता है, और ऑर्बिटल्स का डिफरेंट शेप भी है, डिफरेंट शेप्स होते हैं, और डिफरेंट
ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं अबाउट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशन के हैं, ठीक। ये पॉइंट भी आप नोट करो और ये भी आप यहाँ नोट करो। देखिए बेटा, तीन प्रॉपर्टीज किसके, ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल्स के। फर्स्ट क्या, साइज डिफरेंट, शेप डिफरेंट और ओरिएंटेशन डिफरेंट। अगर आपसे कोई कहेगा कि जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में कहेगा अबाउट ऑर्बिटल, तो याद रखना बेटा, जो ये साइज हैं, ये साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहां से, n से। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक। हाँ, और शेप के बारे में हमें कहेगा कौन, L बोले तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, और ओरिएंटेशन के बारे में हमें कहेगा कौन, M बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल की तीन प्रॉपर्टीज, फर्स्ट डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्बिटल, कौन बताएगा, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन बताएगा, L अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कौन बताएगा, M बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, अब कैसे बताएगा हमें क्या, N किसके बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। चलिए इसको आप नोट करो। अब हम देखेंगे हाउ n टेल्स अस अबाउट व्हाट, हाउ n टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। चलो ये आप नोट करो। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वे मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, हाँ, साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट बोले तो शेल, ऑर्बिट कॉन्सेप्ट है बोर मॉडल का, शेल वो क्या होता है, इंक्रीज, ठीक। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि शेल, हाँ, इज मेड अप ऑफ व्हाट, शेल इज मेड अप ऑफ सब शेल्स, ठीक, और सब शेल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। जैसे कि कंट्री किसकी, स्टेट्स की, और स्टेट्स किसके, डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक। बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट बनाते हैं और बहुत सारे स्टेट्स कंट्री बनाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स एक कंट्री में होते हैं, ठीक। ऐसे ही हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑर्बिटल्स एक शेल में हो सकते हैं, ठीक। मतलब कि अगर शेल का साइज इंक्रीज होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ऐसे ही ऑर्बिटल का भी होगा ना, ठीक। हाँ, ये तो ऐसा ही है कि जितना हम दूर जाते हैं तो साइज ऑफ शेल इंक्रीज होता है एंड size of orbitals also increases as we move away from nucleus, ठीक है बेटा, as we move away from nucleus size of orbital shell increases। सेम बेटा क्या, size of orbitals जो होते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट, यहाँ पे orbitals also increases as we move away from nucleus। और ये साइज ऑफ शेल और साइज ऑफ ऑर्बिट बोले या साइज ऑफ ऑर्बिटल बोलिए, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, एन, ठीक। हाँ, ये भी आप नोट करो। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। हाँ, एल फॉर व्हाट, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम और भी क्या कहते हैं, बताओ जल्दी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको, ठीक। अब ये क्या इंफॉर्मेशन देगा अबाउट व्हाट, अबाउट इलेक्ट्रॉन। हाँ, फर्स्ट लिखो आप, इट गिव्स अस व्हाट, नेम ऑफ व्हाट, सब शेल, नेम ऑफ सब शेल। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई शेल जो है, हाँ, जब बहुत सारे सब शेल्स मिलते हैं तो शेल को बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्बिटल्स मिलते हैं बनाते हैं सब शेल को, ठीक। ऑर्बिटल सब शेल को, सब शेल और शेल को, ठीक। हाँ, नेम ऑफ व्हाट, नेम ऑफ सब शेल कहां से मिलेगा, एल से। सेकंड पॉइंट देखिए कि सब शेल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, शेल को, बहुत सारे सब शेल्स मिलकर शेल को बनाते हैं। तो नंबर ऑफ
सब शेल्स, इन ए शेल, एक शेल में कितने सब शेल्स, वो कहाँ से मिलेगा बताओ? एल से। एल फॉर व्हाट? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड पॉइंट, थर्ड इंफॉर्मेशन, ये कि यहाँ पे ऑर्बिटल, हाँ ऑर्बिटल का हमने पढ़ा कि क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्या क्या, एक साइज होता है डिफरेंट और शेप डिफरेंट, और क्या ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। हाँ तो साइज कौन बताएगा ऑर्बिटल का? एन। तो शेप कौन बताएगा? एल। ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिटल कहाँ से मिलेगा? एल से मिलेगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या? शेप ऑफ ऑर्बिटल, अरे भाई कौन बताएगा? एल। ठीक, और फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज व्हाट? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कहाँ से मिलेगा? किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से मिलेगा? वो भी एल से मिलेगा। फर्स्ट नेम ऑफ सब शेल, second number of subshells, number of subshells in a shell, third shape of orbital, और fourth orbital angular momentum of electron। चलिए अब दोबारा टेबल बनाया जाए जैसे हमने एन में बनाया था, और ये आपने नोट करा क्या? हाँ ये नोट करो, ये नोट करो जल्दी जल्दी। हाँ तो नोट करा आपने, मैं रब करूं? चलिए रब किया जाए और टेबल बनाया जाए जैसे हमने इसे पहले बनाया था। तो फर्स्ट हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? एन। एन हमें क्या देगा? शेल। ठीक, हाँ चलिए फिर एक वर्टिकल मार्जिन डालो, वर्टिकल मार्जिन ऐसे। ठीक, एन का वैल्यू क्या क्या होता है? वन। वन बोले तो के शेल, के शेल। एन का वैल्यू और क्या होता है? टू। अरे टू बोले तो के एल शेल। ठीक, और एन का वैल्यू क्या होता है? थ्री। अरे थ्री बोले तो के एल एम, एम शेल। और फिर एन का वैल्यू क्या होता है? फोर भी होता है। अरे फोर बोले तो एन शेल। ठीक, चलो माय डियर बेटा, एन है ये। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखिए एल। ठीक, अब क्वेश्चन है कि जो हमारा एल है, जैसे हमने एन वैल्यूज पढ़े थे, एन वैल्यूज, ऐसे आप एक साइड में बॉक्स बनाए, लिखिए आप क्या? एल वैल्यूज, एल वैल्यूज क्या क्या होते हैं? एल वैल्यूज जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं जीरो एंड कहाँ तक? टू एन माइनस वन, एन माइनस वन। ठीक, जीरो टू एन माइनस वन। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एन और फिर वर्टिकल मार्जिन और फिर यहाँ पे एल। ठीक, एन क्या हो सकता है? वन भी और टू भी और थ्री भी और फोर भी। ठीक, हाँ तो एल के लिए फॉर्मूला क्या बताओ? हाँ जीरो टू एन माइनस वन, जीरो। चलिए दोबारा लिखते हैं जीरो टू एन माइनस वन। ये किसके लिए? एल के लिए। अगर हमारे पास एन चले थ्री है, एन हमारा अगर थ्री है तो हमने क्या ढूंढना है? एल को। तो क्या करें? जीरो टू एन के बदले क्या? थ्री माइनस वन बोले तो जीरो टू थ्री माइनस वन क्या होता है? टू। तो मतलब जीरो टू टू क्या होता है? जीरो कमा वन और टू। ठीक, जीरो टू टू मतलब अगर बेटा एन का वैल्यू क्या? थ्री, तो एल का क्या? जीरो और क्या? वन और क्या? टू। ठीक, ऐसे ही अगर एन हमारा क्या? अगर एन हमारा टू है, अगर एन हमारा टू है तो एल को पाया जाए, कैसे पाया जाए? जीरो टू एन माइनस वन। तो जीरो के बदले जीरो टू, एन का वैल्यू क्या? टू है, टू माइनस वन। ठीक, जीरो टू व्हाट? टू माइनस वन क्या होता है? वन। तो जीरो टू वन क्या आता है? जीरो और वन ही आता है। तो अगर एन हमारा टू है तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो और वन आएगा। फिर ऐसे ही, चलिए ऐसे ही मुझे बताइए कि अगर एन हमारा क्या? वन है तो एल को कैसे पाया जाएगा? जीरो टू एन माइनस वन, जीरो टू एन के बदले क्या? वन, वन माइनस वन क्या होता है? जीरो टू जीरो। अरे जीरो टू जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो एल का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। ठीक, अब और एक वर्टिकल मार्जिन डालो यहाँ पे। चलिए ये आपने नोट करा, साथ साथ नोट भी किया करो। ऐसी अगर आपको कहा जाए, क्या कहा जाए? अगर एन आपके पास फोर है, फोर के बराबर है, बताओ एल की वैल्यूज क्या क्या? तो क्या करना है? जीरो टू एन माइनस वन, एन के बदले क्या? फोर। तो क्या? जीरो टू फोर माइनस वन थ्री होता है। जीरो टू थ्री क्या क्या आता है? जीरो वन टू और क्या थ्री साथ में। ठीक, हाँ तो थ्री इंक्लूडिंग थ्री है। ठीक, जीरो वन टू थ्री। तो अगर हमारा क्या बताओ? हाँ यहाँ पे फोर है क्या? एन। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? जीरो और क्या? वन और क्या? टू और क्या? थ्री। ठीक,
चलिए माय डियर बेटा, अब यहाँ देखिए आप, जब हमारा एल का वैल्यू जीरो होता है, ये अपने याद रखना है, जब एल का वैल्यू क्या होता है जीरो, या उस, हाँ, जीरो इंडिकेट्स व्हाट, जीरो इंडिकेट्स व्हाट, यहाँ देखिए आप, हाँ, एन का वैल्यू 2 है या एन का वैल्यू 3 है। अगर एन का वैल्यू 3 है तो एल वैल्यूज कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3 मतलब 3 वैल्यूज, मतलब यहाँ पे 3 सब शेल्स हैं, 3 सब शेल्स हैं। इसमें हाँ, एन मतलब, सॉरी, एन 3 मतलब ये हमारा के, ये हमारा एल, ये हमारा एम, मतलब कि 3 सब शेल्स हैं किसमें, एम में। ऐसे ही जब हमारा एन का वैल्यू 2 है मतलब एल शेल, एल शेल में कितने एल वैल्यूज, 2, मतलब 2 सब शेल्स हैं किसमें, एम एल शेल में, एल शेल में। ऐसे ही अगर हमारा क्या एन का वैल्यू 1 है मतलब के शेल, तो के शेल में एक ही वैल्यू मिला किसका, एल का, मतलब 1 सब शेल है, 1 सब शेल। अरे किसमें, के शेल में, के शेल में। तो ऐसे हमें निकालना है क्या, क्या वैल्यूज ऑफ एल। चलिए मुझे बताइए, अगर हमारा एन 1 है मतलब के शेल, तो हमारा एल वैल्यू क्या आता है, खाली क्या आता है, जीरो आता है, जीरो लिखा जाए और फिर ऐसा किया जाए। फिर एन 2 यहाँ पे, सॉरी एन हमारा 2, तो एल शेल मतलब 2, तो क्या वैल्यूज मिलते हैं, जीरो मिलता है और 1 भी मिलता है, ठीक। और फिर ऐसे किया जाए, अगर हमारा 3 है तो क्या 0 1 2 लिखा जाए, 0 फिर 1 फिर 2, ठीक। फिर ऐसा किया जाए, ठीक। हाँ, फिर अगर 4 है तो क्या लिखा जाए, हाँ 0, चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक। हाँ चलिए माय डियर बेटा, अब मुझे बताओ क्या, अब मुझे चलिए यहाँ पे ऐसे किया जाए, ऐसे 2 3, ठीक। और फिर वर्टिकल मार्जिन ऐसे, ठीक। चलो मुझे बताओ अब क्या, आपने याद रखना है यहाँ पे कितनी एल की वैल्यूज हैं, 2, मतलब 2 सब शेल्स। यहाँ पे कितनी वैल्यूज मिली, 3, तो 3 सब शेल्स, ठीक। यहाँ कितनी वैल्यूज मिली, 4, 4 वैल्यूज मिले, तो 4 सब शेल्स किसमें, एन में, ठीक। यहाँ पे एक ही वैल्यू मिला तो क्या 1 सब शेल है किसमें, के शेल में। यहाँ पे आप लिखिए नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, और साथ में लिखिए एंड व्हाट, एंड 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 एंड, हाँ, नेम ऑफ व्हाट, सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स और नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, साथ लिखिए नेम ऑफ सब शेल। और फिर वर्टिकल मार्जिन, ठीक, मार्जिन, ठीक। चलिए माय डियर बेटा, इसमें किसमें, के शेल में कितने सब शेल्स, एक, और उसका नाम क्या, याद रखिए, दोबारा याद अपनी रखना है, क्या रखना है, अगर एल का वैल्यू 0 है, या यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, याद रखना है 0 1 2 3, ठीक। एल का वैल्यूज क्या क्या, 0 या 1 या 2 या 3, ठीक। तो एल अगर 0 है, ये इंडिकेट करता है एस सब शेल को, एस सब शेल को। अगर एल का वैल्यू 1 है तो इट मींस पी सब शेल, पी सब शेल। अगर एल का वैल्यू 2 है मतलब डी सब शेल, डी सब शेल। अगर एल का वैल्यू 3 है मतलब डी के बाद एफ सब शेल, एफ सब शेल। ये भी आप रफ में नोट किया करो। चलिए और एक मार्कर लाया जाए और यहाँ पे हम नोट करते हैं, हाँ, एल वैल्यू 0, 0 मतलब, अरे 0 मतलब एस सब शेल, एस सब शेल, ठीक। हाँ, अब यहाँ देखिए 0 भी है 1 भी है, मतलब इसमें 2 सब शेल्स हैं, क्या क्या, एक एस और पी, ठीक। हाँ, एस सब शेल भी है, पी सब शेल भी है। अब यहाँ पे क्या 0 1 2 है, एस फॉर, सॉरी 0 फॉर एस, 1 फॉर पी, 2 फॉर डी, ठीक। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पे 0 फॉर एस, 1 फॉर पी और 2 फॉर डी और 3 फॉर एफ, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए मुझे बताइए अब, ये क्या एस सब शेल, ये क्या एस सब शेल, ये क्या एस सब शेल। अब पर फर्क क्या है, देखिए माय डियर बेटा, ये एस सब शेल जो है ना, ये किसका है, किस शेल का है, थर्ड शेल का। और ये एस सब शेल किसका है, सेकंड का। तो क्या किया जाए, इस एस के साथ सामने 3 लिखा जाए और इस एस के सामने 2 लिखा जाए और यहाँ पे 1 लिखा जाए। तो 1 एस सब शेल किसका है, फर्स्ट शेल का। 2 एस सब शेल किसका है, सेकंड शेल का।
3s सब शेल किसका है? थर्ड शेल का। ऐसी 4s सब शेल किसका है? फोर्थ शेल का। ऐसी p जो हमारा, ये p किसका है? सेकंड शेल का। ये p किसका है? थर्ड शेल का। अरे ये p किसका है? फोर्थ शेल का। ऐसी d और d में क्या फर्क? ये d किसका है? 3 का। और ये d किसका है? 4 का। और f किसका है? ये 4 का। ठीक, चलिए ये हमारे ये 1s सब शेल ऊपर है। चलिए ठीक है, ये हमारा 1s सब शेल। यहाँ पे 2s 2p, यहाँ पे 3s 3p 3d, यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f। ये हुआ हमारे क्या? सब शेल्स। चलिए उसके बाद हम कहाँ जाए? हाँ, ये भी हुआ, इसको ऐसे किया जाए। हाँ, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो हमें एल ने हमें क्या दिया? नंबर ऑफ सब शेल्स और नेम ऑफ सब शेल्स। ठीक, हाँ, अगर यहाँ पर एक ही वैल्यू है तो एक ही सब शेल है, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं तो 2 सब शेल्स हैं, यहाँ 3 वैल्यूज हैं 3 सब शेल्स हैं, यहाँ 4 वैल्यूज मिले तो 4 सब शेल्स मिलेंगे। और S for 0 for S 0 for S 0 for S 0 for S 1 for P 1 for P 1 for P। ठीक, 2 for D 2 for D 3 for F। ठीक, चलिए इसके बाद क्या? इसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा था शेप ऑफ ऑर्बिटल। अरे कौन प्रोवाइड करता है? यही एल बोले तो अजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, ये हमारा क्या? एस सब शेल। तो आप यहाँ पर लिखना कि एस सब शेल जो है इसमें क्या होगा? एस ऑर्बिटल। ऐसी ये हमारा क्या? पी सब शेल में क्या पाया जाएगा? पी ऑर्बिटल p। और ये हमारा क्या? डी सब शेल। यहाँ पे लिखा जाए सर, जो हमारा एस सब शेल है, हमने सुना है कि ये बना हुआ है किसका? एस ऑर्बिटल का। और पी सब शेल जो है, अरे पी सब शेल जो है इसमें क्या होता है? ये बना होता है पी ऑर्बिटल का, क्योंकि हमने पढ़ा है। अरे शेल बना हुआ है किसका? एस बोले तो सब शेल्स का, और सब शेल बना हुआ होता है ऑर्बिटल्स का। ठीक, तो पी सब शेल बनी हुई है पी ऑर्बिटल्स की। ठीक, ऐसी डी सब शेल जो है, SUB सब SHELL शेल बनी हुई है किसकी? डी ऑर्बिटल्स की। चलिए माय डियर बेटा, ये एस सब शेल यहाँ पे क्या होगा? एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल वो होता है स्फेरिकल इन शेप। ठीक, और फिर क्या यहाँ पे है? यहाँ भी एस है, तो एस मतलब स्फेरिकल, हाँ, ऑर्बिटल। पी मतलब, अरे पी क्या होता है? पी ऑर्बिटल जो होता है, इट इज व्हाट? डम्बेल शेप्ड। स्फेरिकल बोले तो अरे बॉल लाइक। ठीक, हाँ, चलिए अब डम्बल शेपर्ड कैसा होता है? चलिए डम्बल क्या होता है? हाँ, ऐसे जिम सेंटर में आप गए होंगे, वहां पे डम्बल होता है, इसलिए ताकि क्या बनाया जाए? हाँ, बाइसेप्स। ठीक, तो डम्बल शेपर्ड मतलब कुछ ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा डम्बल शेपर्ड। ठीक, हाँ, चलिए ये हमारा क्या? डम्बल शेपर्ड। कौन? पी ऑर्बिटल। ऐसी हमारा फिर डी ऑर्बिटल है, डी सब शेल जो है, अरे इसमें क्या होगा? डी ऑर्बिटल। यहां भी है पी सब शेल, तो पी ऑर्बिटल, एस सब शेल, एस ऑर्बिटल। अब हम डी पे गए तो डी ऑर्बिटल होता है क्या? डम्बेल शेपर्ड। मतलब कितने डम्बल? 2 डम्बल। हाँ, चलिए यहाँ पे बनाया जाए। हाँ, ऐसे। ठीक, हाँ, ये हुआ एक्स एक्सिस पे और ये हुआ वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे खाली एक्स एक्सिस। तो डम्बल शेपर्ड। ठीक, अब यहाँ पे डम्बल शेपर्ड जो है, इसमें कितने लोब्स हैं? 2। यहाँ कहेंगे 2 फोल्ड्स हैं। ठीक, 2 फोल्ड्स। यहाँ कितने फोल्ड्स हैं? 4 फोल्ड्स हैं। ठीक, 4 फोल्डेड। ठीक, चलिए अब एस हमारा स्फेरिकल ऑर्बिटल, पी सब शेल डम्बल शेपर्ड, डी सब शेल ये बना हुआ है डी ऑर्बिटल का, और वो डम्बल शेपर्ड। अब एफ ऑर्बिटल, अरे भाई एफ ऑर्बिटल बोली तो एफ ऑर्बिटल। हाँ, जो एफ ऑर्बिटल है ये होता है, इसका होता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ठीक, इट हैज व्हाट? कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। और याद रखना 8 फोल्ड्स इसमें होते हैं, 8 फोल्ड्स। ठीक, 8 फोल्डेड। तो ये आपने लिखा। अरे लिखो फास्ट करके लिखो, जल्दी करो। तो हमने सुना कि एस ऑर्बिटल कैसा? स्फेरिकल। ठीक, और फिर पी ऑर्बिटल कैसा?
डबल शेपर्ड, हाँ लिखा आपने ये सॉरी डबल शेपर्ड, ठीक। और ये क्या, डी ऑर्बिटल, डबल शेपर्ड, ठीक। ऐसे 4 लोब्स, ठीक, और 4 फोल्ड्स। और एफ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो 8 फोल्ड्स लिखना, नोट करना। तो ये हमारा हुआ शेप ऑफ ऑर्बिटल। अरे कौन प्रोवाइड करा, एल। और इस एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब चलिए मैं इसको रब करूं क्या, अरे इजाजत दीजिए, चलिए करता हूं, चलिए करता हूं। अब हम किस पे आएंगे बताओ माय डियर बेटा, अब किस पे आएंगे। हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, नंबर ऑफ सबशेल, सेकंड इंफॉर्मेशन नेम ऑफ सबशेल, थर्ड इंफॉर्मेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल, और फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या बताओ मुझे, अरे ऑर्बिटल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे इसको रब करूँ, हाँ थोड़ी जगह बनाने के लिए करता हूँ, चलिए करता हूँ। हाँ, ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 फिर h बाय 2 पाई, ठीक, h बाय 2 पाई। तो मुझे बताइए इससे पहले हमने पढ़ा था किसमें, जब हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल, वहां भी हमने पढ़ा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर है एन एच बाय 2 पाई। और इसको हम कहते थे क्या, बोर्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। याद आ रहा है कुछ आपको, एन एच बाय 2 पाई। और ये हमारा था क्या, क्लासिकल, ठीक, क्लासिकल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट यहाँ पे जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये क्या है, नॉट क्लासिकल। मतलब बेटा क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1 h बाय 2 पाई, ठीक। देखिए यहाँ पे ये क्या, बोर्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई, यहाँ भी h बाय 2 पाई। पर यहाँ पे क्या था, n और यहाँ पे l है। देखिए बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या, ये n हमारा क्या है, बोर्ड में क्या था, ये इंटीजर था। अरे यहाँ भी इंटीजर है, और इस n को हम क्या कहते हैं बताओ, इसको, ये इंटीजर जो है यहाँ पे इंटीजर, ठीक। और यही हमारा क्या, प्रिंसिपल, ये नोट करना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही हमारा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोर ने भी इसको इस्तेमाल करा था, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इट्स आल्सो कॉल्ड एज बोर्स क्वांटम नंबर। ये पॉइंट याद रखना, क्या, बोर्स क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं, क्योंकि बोर ने भी इसको इस्तेमाल करा था। बोर्स क्वांटम नंबर इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। चलिए अब स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, क्या करना, अरे निकालना क्या हमें है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ ठीक है, फार्मूला को यूज करें और निकालिए। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर हमें निकालना क्या निकालना हो हमें, चलिए, हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। अरे किस में, चलिए पहले इसमें निकालते हैं, अगर आपको निकालना हो क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसी भी सब शेल में, लाइक 2p में या 2s में, चलिए 1s में ही निकालते हैं पहले, 1s। तो करना क्या है, देखिए 1s का मतलब क्या होता है, 1s, ये 1 जो है ना बेटा, ये 1 क्या इंडिकेट करता है, इस 1 को, मतलब n को, ये 1 हमारा n होता है, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l कहां से आता है, सॉरी s कहां से आता है, s आता है l से। s मतलब l का वैल्यू 0 है, ठीक। चलिए अगर हमें निकालना क्या हो, अरे भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन 1s, तो हम क्या करें, यहाँ पर s मतलब l इक्वल्स टू 0 निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला को यूज करके, दैट इज क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, l के बले 0, l प्लस 1 फिर h बाय 2 पाई। अरे l के बले क्या लिखा जाए, 0, तो यहाँ पे 0, l के बले क्या 0, तो यहाँ पे 0। मुझे बताओ अब क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 बाहर 0 है, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, ठीक, और h बाय 2 पाई यहाँ पे। अब मुझे बताओ 0 इंटू 1 क्या होता है, माय डियर बेटा, 0 इंटू 1 0 होता है,
h बाई 2 पाई। अरे अंडर रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0 इंटू एच बाई 2 पाई। ठीक, अरे 0 इंटू एच बाई 2 पाई क्या होता है? 0। मतलब यहाँ आंसर क्या मिलेगा हमें? 0। ठीक, 0 मिला। इसको मैं रब करूँ क्या? इजाजत है? अरे इजाजत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर हमें निकालना किसमें हो? 2p में। 2p में निकालना हो, 2p में। चलिए अगर निकालना किस में हो? 2p में। 2 और p, अरे 2 क्या हमारा होता है? n, और p मतलब, अरे p बोले तो l इक्वल्स टू, अरे p बोले तो l का मतलब 1। ये याद रखना, याद रखना, l का मतलब 1। शॉर्ट में याद रखना कि l 0 1 2 3। ठीक, अगर l 0 तो s, l 1 तो p, l 2 तो d, l 3 तो f। l 0 बोले s, l 1 बोले p, l 2 बोले d, l 3 बोले f। ठीक, चलिए यहाँ पे निकालते हैं क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन बताओ जी किसमें? 2p में। ठीक, हाँ ये खुद निकालना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन 2s, ये आपने खुद निकालना है 2s में। ठीक, उसके बाद क्या है? 2p में हम निकालते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन 2p। ठीक, अरे p बोले तो l इक्वल्स टू 1। ठीक, दैट इज, इसका क्या निकलेगा? l प्लस 1, और यहाँ पर फिर क्या? h बाई 2 पाई। ठीक, अब l का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? 1, l के बदले क्या? 1। अब मुझे बताओ क्या होगा? अरे क्या होगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 1, 1 प्लस 1 बोले तो 1 प्लस 1 बोले तो 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, h बाई 2 पाई। ठीक, हाँ 2 1 ज़ा 2, तो अंडर रूट ऑफ 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 फिर h बाई 2 पाई। तो उम्मीद करता हूँ आप जो बाकी जो आप खुद करेंगे, हाँ ये भी आप खुद करेंगे, इसमें आपने खुद निकालना है, ये भी खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे। क्या इनमें आपने निकालना क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन सब का। ठीक, चलो ये आप नोट करो। नो, अब हम किस पे चलते हैं बताओ? थर्ड हमारा क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पर उससे पहले मुझे आप एक पॉइंट बताइए कि ये हमारा के शेल, इसमें कितनी सब शेल्स हैं? एक। एन शेल में कितने सब शेल्स? 2। एम शेल में कितने सब शेल्स? 3। एक पॉइंट आप फिलहाल नोट कीजिए, वो क्या? नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल बराबर होता है, इज इक्वल टू, शॉर्ट में याद रखिए, एन वैल्यू के बराबर, एन वैल्यू के बराबर। अगर आपसे कोई कहेगा बताओ नंबर ऑफ सब शेल्स इन व्हाट? इन के शेल, या नंबर ऑफ सब शेल्स इन एल शेल, या नंबर ऑफ सब शेल्स इन एम शेल, या नंबर ऑफ सब शेल्स इन एन शेल, तो क्या बताना? देखिए जो के शेल का एन वैल्यू क्या? 1, एल का क्या? 2, एम का क्या? 3, एन का क्या? 4। तो इसमें क्या होगा? 1 सब शेल। एल में कितने सब शेल्स? 2 सब शेल्स। ठीक, तो एम में कितने सब शेल्स होंगे? 3 सब शेल्स। और एन में कितने सब शेल्स होंगे बताओ जल्दी? 4 सब शेल्स। देखिए ऐसा ही कुछ है, नहीं है? हाँ, के में एक सब शेल, एल में 2 सब शेल क्योंकि एन, इसका एन वैल्यू 2 है। एम में 3 सब शेल्स क्योंकि इसका एन वैल्यू 3 है। इसको आप नोट करो। डियर बेटा, करा नोट आपने इसको? चलिए इसको हम रब करते हैं, बट याद रखना नोट करके। ठीक, चलिए अब हमारा क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, हमारा थर्ड क्वांटम नंबर। अब ये क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है? तो लिखिए आप यहाँ पे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या? ये हमें बताता है नंबर ऑफ व्हाट? ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। ये लिखो आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। सेकंड क्या? हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या ये शेल के बारे में कुछ बताता है? नहीं। क्या सब शेल के बारे में कुछ नहीं? तो ये किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? ऑर्बिटल्स।
ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और सेकंड पॉइंट आप लिखिए यहाँ पे वो क्या, हाँ, कि एम जो वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है, एम वैल्यू। ठीक, एम वैल्यू निकालने के लिए आपने करना क्या है, हाँ लिखिए यहाँ पे फॉर ए गिवन सबशेल, फॉर ए गिवन सबशेल जो हमारा एम वैल्यू होता है, फॉर ए गिवन सबशेल व्हाट एल, ठीक, क्योंकि एल इंडिकेट्स व्हाट सबशेल, एम वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, हाँ, बट इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब सर ये क्या बता रही हो, हाँ चलिए अगर मैं एल सेलेक्ट करता हूँ, किसको, चलिए हम एल सेलेक्ट करते हैं, एल टू को सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमारा एल क्या है, अगर हमारा एल टू के बराबर है, मतलब टू बोले तो एल टू बोले तो हमारा सबशेल जो है डी है, ठीक, हाँ यहाँ पे 3D या डी लिखिए आप, डी सबशेल अगर हमारा है, डी सबशेल, ठीक, डी सबशेल, हाँ, तो इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने निकालना है कि एम वैल्यू निकालना है। तो क्या किया जाए, माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। बताओ कि एल के बदले क्या आएगा, टू आएगा, तो एल को हटाया जाए, क्या लिखा जाए, टू, तो माइनस टू, टू प्लस टू, क्योंकि एल का वैल्यू टू है, तो माइनस टू टू प्लस टू हमें क्या क्या आता है बताओ, माइनस टू के बाद क्या आता है, माइनस वन, ठीक, हाँ, उससे जीरो, उसके बाद प्लस वन, उसके बाद प्लस टू। माय डियर बेटा, माइनस टू और प्लस टू के दरमियान क्या क्या और आता है, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, ठीक। तो मतलब कि जब हमारा एल टू है उस टाइम हमें क्या मिलता है, हमें एम मिलता है क्या क्या, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। ये भी आप नोट करो, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या हमारा, बताओ क्या ये एल था, अब क्या एम, अरे एम हमें क्या देगा बताओ, एम हमें देता है व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एम निकालते हैं। चलिए हमने निकाला किसका पहले, जब एल टू है, इसमें हमारा एम क्या निकला, माइनस टू और क्या, माइनस वन निकला, फिर क्या जीरो, फिर क्या प्लस वन, फिर क्या प्लस टू। तो माइनस टू और प्लस टू के दरमियान माइनस वन, जीरो, प्लस वन इंक्लूडिंग दीज, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि एल अगर वन हमारा है, अगर एल हमारा वन है, अगर एल हमारा वन है तो हमने क्या निकालना है, एम को निकालना है। तो क्या किया जाए, माइनस एल टू प्लस एल लिखा जाए, एल हमारा वन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वन, यहाँ भी क्या आएगा, वन। तो मुझे बताओ यहाँ पे टू है बीच में, टू, माइनस वन, टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन के बाद जीरो, उसके बाद प्लस वन। मतलब गर्ल्स की यहाँ पे अगर वन है तो क्या आएगा, माइनस वन, फिर क्या आएगा जीरो, फिर क्या आएगा प्लस वन, ठीक। अब अगर एल जीरो है, अगर एल जीरो है तो एम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, ठीक। तो यहाँ पे क्या, माइनस जीरो टू प्लस जीरो, क्या माइनस जीरो होता है, प्लस जीरो होते हैं, जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है बेटा, माइनस जीरो नहीं होता है, जीरो। तो मतलब माइनस जीरो टू प्लस जीरो खाली क्या होता है, जीरो, क्योंकि माइनस जीरो नहीं होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, ठीक। तो मतलब गर्ल्स की जीरो, मतलब बेटा अगर एल हमारा वन तो एम हमारा क्या क्या आता है, यहाँ भी लिखिए माइनस वन, जीरो, प्लस वन, ठीक। एल हमारा वन तो क्या, दोबारा लिखिए माइनस वन, जीरो, फिर प्लस वन। हाँ, एल हमारा टू तो एम हमारा क्या निकाला अभी, माइनस टू, माइनस वन, फिर जीरो, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू, ठीक। चलिए अब अगर हमारा एल क्या है, जीरो, तो हमारा एम क्या होता है, जीरो। अगर हमारा एल जीरो तो हमारा एम क्या होता है, जीरो। अगर हमारा एल जीरो तो हमारा एम क्या होता है, जीरो, ठीक। अब यह बताइए अगर हमारा एल क्या है, थ्री, एल थ्री तो एम क्या होगा, माइनस थ्री टू प्लस थ्री, ठीक। और बीच में क्या आएगा, यहाँ माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर जीरो, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू, फिर क्या प्लस थ्री, ठीक। चलिए ये हमने निकाला, क्या निकाला, इसको मैं रब करूं, सर करने की बात बता रही हो, रब करो या नहीं करो, खुद तो कर रहे हो। चलिए वर्टिकल मार्जिन डाला जाए, फिर ऐसे ऐसे किया जाए, ठीक, और यहाँ पे ऐसे किया जाए। मतलब बेटा अब यहाँ देखिए, यहाँ में देखिए कि अगर हमारा L2 तो M वैल्यूज कितने निकली बताओ, 1 2 3 4 5,
मतलब कि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। यहाँ पे इसमें कितने 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। ऐसे आपने देखना है, आपने ये कैलकुलेट करने कितने निकले, ठीक। यहाँ पे L1 तो M कितने निकले, 1 2 3 लिखना है, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। हाँ 3 ऑर्बिटल्स होंगे। चलिए यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 ऑर्बिटल्स, ठीक। और यहाँ पे L0 तो M भी 0 मतलब एक ही निकला, एक। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे खाली एक है, मतलब 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। यहाँ भी 1 ऑर्बिटल, ठीक। और यहाँ भी क्या 1 ऑर्बिटल, ठीक। और यहाँ भी क्या 1 ऑर्बिटल, ठीक। यहाँ कितने 3 है तो 3 ओस मतलब 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऑर्बिटल्स। और इधर क्या इथे क्या इथे, अरे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 ऑर्बिटल्स, ठीक। चलिए ये हमारा हुआ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए बनाते भी हैं सर, बनाओ भी। चलिए जब हमारा क्या एक ऑर्बिटल, तो आप बनाइए ऐसे, क्या एक बॉक्स बनाए, बॉक्स मीन्स एक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे क्या एक बॉक्स एक ऑर्बिटल। यहाँ क्या 1 2 3 अरे 3 बॉक्स बनाने, 3 बॉक्स, ठीक। ऐसे करो मिलाकर, ठीक। 1 2 3 बॉक्स, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसमें क्या एक बॉक्स तो आएगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। अब इसके लिए क्या 3, अरे बनाओ 3 1 2 3 यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 5 बॉक्स बनेंगे, 5 बॉक्स, ठीक। 5 बॉक्सेस, ठीक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक बॉक्स इंडिकेट करेगा एक ऑर्बिटल को। यहाँ भी एक बॉक्स, यहाँ 3 बॉक्स, यहाँ 5 बॉक्स, और ये थे क्या 7 बॉक्स, मिलाकर 7 7 चलते हैं। चलिए बनाए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। नोट करो। तो डियर बेटा, तो यहाँ पे कितने, हाँ समझ में आया आपको। नो एक ट्रिक, आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि अगर आपने क्या निकालना हो, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए व्हाट सब शेल, इन ए सब शेल। तो फॉर्मूला क्या, देखिए 2l + 1, 2l + 1 ये फॉर्मूला है। अगर आपको बताया जाए, बताओ कि सब शेल में, हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन व्हाट, कि सब शेल में, इन पी सब शेल में बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे किसी भी पी में, चाहे वो 2p सब शेल है या 3p है या 4p है। अरे कितने होते हैं पी में कितने होते हैं, 3, ठीक। हाँ तो देखना क्या है भाई कि पी सब शेल का एल वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। ये 2 है, समझ में आ रहा है कुछ। 2 1 2 + 2 1 2 और +1 कितना हुआ 3 ओज, 3 ऑर्बिटल्स। अगर आपसे कहा जाए कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो फॉर्मूला क्या 2l + 1। मुझे बताओ डी के लिए, अरे डी सब शेल के लिए, किसके लिए, डी सब शेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा एल की जगह, अरे 2 × 2 + 1 क्या हुआ बेटा, 2 2 4 + 1 कितना हुआ, अरे 5 ऑर्बिटल्स। ओएस मतलब ऑर्बिटल्स, आप लिखना ऑर्बिटल्स, मैं ओएस लिखता हूँ, ठीक। ऑर्बिटल्स ये भी आप नोट करो। तो डियर बेटा आपने ये लिखा, क्या मैं इसको रब करूं, चलो करता हूं रब, ठीक। हाँ आपने लिखा होगा। अब देखिए एक चीज और है कि जो हमें एम बताता है, एक क्या बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं किसमें, एक सब शेल में। और इसके, हाँ और क्या बताता है बताओ, ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक अगर हमारे पास पी है, पी जो है, हाँ जब हमारा पी सब शेल है, इसका क्या, इसका एल वैल्यू क्या बताओ, सॉरी 1 है, ठीक। इसका एल वैल्यू 1 है, तो इसका एल वैल्यू 1 है। इसके एम वैल्यूज क्या क्या है बताओ, इसके एम वैल्यूज है -1 2 + 1 मतलब -1 फिर 0 फिर +1,
अब देखिए बेटा यहाँ पे मतलब कितने पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3, ये 1 2 तीसरा, ठीक, हाँ 3। मुझे बताओ कि व्हाट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हुआ कि हमारा जो ऑर्बिटल है वो क्या हमारा क्या है, 3D स्पेस है, क्या है, 3D स्पेस है। अरे 3D बोले तो x y और z, क्या ये x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, यह बेचारा z एक्सिस पे है, कौन, ऑर्बिटल, ठीक। ये आपने समझना है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल इज 3D स्पेस, ठीक। चलिए मेरे बेटा, जो अगर m का वैल्यू क्या है, -1 है तो सब यहाँ 0 है या +1 है, किसके लिए, फॉर p। यहाँ पे हम समझते हैं अगर -1 है तो हम मानते हैं px है, px है, और +1 को हम मानेंगे py है, और फिर ये 0 मतलब pz, ठीक, pz मतलब m इक्वल्स टू -1 का मतलब अगर हम मानेंगे कि px मतलब कि जो p ऑर्बिटल है ये कहां पे है, ये कहां पे है, कहां पे है, किस एक्सिस पे है, और ऐसे x एक्सिस पे, ठीक। अगर हमारा m क्या है, +1, तो हम मानते हैं कैसा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कैसा है, ऐसा। मेरा डायग्राम थोड़ा सा वीक है, ठीक, वीक है, वीक। हाँ, अगर हमारा अब m क्या है, m अगर हमारा 0 है तो हम मानते हैं क्या, z, ठीक। z, ठीक। तो हमारा जो px py pz, चलिए कंबाइन करके बनाते हैं, px py pz। हाँ, ये कौन सा x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, और फिर नीचे ऊपर मतलब अप डाउन, ठीक, z एक्सिस। इस पे क्या होगा, ये हमारा क्या, ये हमारा px, ठीक, और ये हमारा क्या, py ऑर्बिटल, ठीक। हाँ, और फिर हमारा ये क्या, pz ऑर्बिटल, ठीक। तो ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताया, m, ठीक, m बताया। ओरिएंटेशन बोले तो x y z, ये भी आप नोट करो। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स, px py pz, -1 if it is px, then +1 is py, and 0 indicates pz। हाँ, ग्राफ ने नोट ये, चलो मैं इसको रब कर, और भी यहाँ देखिए आपकी जो बाकी हमारे ऑर्बिटल्स हैं, लाइक हमारा जो d ऑर्बिटल्स हैं, तो हमें आगे पढ़ना है अबाउट नोड्स, एंटी नोड्स, अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट और एक लेक्चर हमारा होगा इस पर। यहाँ पे आप थोड़ा सा अबाउट दिस p ऑर्बिटल के बारे में आपने देखा, और ये 3D स्पेस मतलब x y z क्या होता है, और ये, ठीक ना। इसके बाद जो हमारा है दैट इज व्हाट, हाँ, इसके बाद हमारा 4th क्वांटम नंबर जो है, बताओ वो क्या, वो क्या, वो क्या, बताओ वो क्या। हाँ, 4th हमारा क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि ये कहां से आया, क्या ये रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, नहीं है, ठीक। ये कहां से आया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से आया, भी याद रखना। पहले 3 कहां से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। अब जो ये क्वांटम नंबर है s, ठीक, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, हाँ, इंफॉर्मेशन, इसका इंफॉर्मेशन है, ये देता है इंफॉर्मेशन, क्या वो क्या है, हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन rotation, electron rotation about its own axis. It gives information about electron rotation, हाँ, electron rotation about its own axis। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा s है, s की जो वैल्यूज हैं, s की वैल्यूज जो है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, s वैल्यूज हमारे पास जो हैं वो 2 होते हैं, या +½ या -½ हाँ, इंफॉर्मेशन क्या, इलेक्ट्रॉन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और इसके वैल्यूज जो हैं 2 होते हैं, या +½ या -½ तो अब यहां देखिए आप
कि इलेक्ट्रॉन रोटेशन जो होता है यहां वो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, यहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आप यहां लिखिए इफ प्लस हाफ हाँ गिव्स आर रिप्रेजेंट्स, लिखिए आप रिप्रेजेंट्स व्हाट क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्लॉकवाइज बोले तो कुछ इस तरह, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो अरे इस तरह, ठीक, हाँ अबाउट ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर प्लस हाफ रिप्रेजेंट करेगा क्लॉकवाइज को, फिर माइनस हाफ किसको करेगा रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉक वाइज और रोटेशन को, ठीक। तो यहाँ पे आपने इतना ही याद रखना है, इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इन्फॉर्म करता है अबाउट इलेक्ट्रॉन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसके दो वैल्यूज होते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर प्लस हाफ रिप्रेजेंट करेगा क्लॉकवाइज को, फिर माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को, या वैसी वर्सा, मतलब अगर माइनस हाफ के लिए हम रखेंगे क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी आप नोट करो।